बहुत समय पहले की बात है। मगनपुर गांव में एक सीधा सादा मेहनती युवक रहता था। उसका नाम था नूर। नूर गांव में नाई का काम करता था। उसकी कला अच्छी थी और उसका व्यवहार मीठा, इसीलिए गांव में उसकी इज्जत थी। नूर का सपना था कि वह शहर जाकर बड़ा नाई बनेगा और अपनी दुकान खोलेगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। मगनपुर गांव के किनारे पर एक पुरानी डरावनी हवेली थी। उस हवेली को अंधेरी हवेली कहा जाता था। हवेली 100 साल से ज्यादा पुरानी थी और पूरी तरह से उजाड़ थी। गांव वालों का मानना था कि वहां भूतों का वास है। रात में हवेली से अजीब आवाजें आती थीं और कोई भी शाम होने के बाद उस तरफ नहीं जाता था। नूर को अपने सपने पूरे करने के लिए पैसे चाहिए थे। उसने सुना था कि उस हवेली के तहखाने में पुराना खजाना छिपा है। एक दिन नूर ने हिम्मत की। उसने सोचा, मुझे डर पर जीत हासिल करनी होगी। अगर खजाना मिल गया तो मेरी गरीबी मिट जाएगी। एक अमावस्या की रात, जब चांद बिल्कुल गायब था, नूर अपने कंधे पर औजार और हाथ में एक लालटेन लिए हवेली की तरफ चला। हवेली में घुसते ही उसे ठंडक महसूस हुई। पुरानी लकड़ी की चरमराहट और चमगादड़ों की आवाजें हवेली के सन्नाटे को तोड़ रही थीं। नूर ने दीवारों पर लगे जाले हटाए और खजाने की तलाश में तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। तहखाने में सीलन और पुरानी मिट्टी की गंध थी। नूर ने वहां लोहे के संदूक देखे, पर वे सब खाली थे। वह निराश हो गया। तभी उसकी नजर एक पुराने आईने पर पड़ी, जो जमीन पर उल्टा रखा था। नूर ने आईना सीधा किया। वह धूल से ढका था। जब उसने उसे साफ किया तो आईने में उसे अपनी शक्ल नहीं दिखी। यह देख नूर स्तब्ध रह गया। तभी आईने में उसे एक अत्यंत सुंदर लड़की का प्रतिबिंब दिखाई दिया। लड़की की आंखों गम था और उसके चेहरे पर एक उदासी थी। उसने सफेद पुराने कपड़े पहने थे। नूर डरना भूल गया। वह हैरान था। वह लड़की की सुंदरता पर मोहित हो गया। तुम तुम कौन हो? नूर ने कांपते हुए पूछा। लड़की की आवाज तहखाने में गूंजी। वह हवा की तरह ठंडी थी। मैं रिया हूं, इस हवेली की अधूरी आत्मा। नूर समझ गया, ये भूतनी है। पर उसके मन में डर की जगह एक अजीब सा लगाव पैदा हो गया। अधूरी आत्मा? क्यों? नूर ने पूछा। रिया बोली, मेरा अधूरा काम है, इसीलिए मैं इस आईने में कैद हूं। जो मुझे इस कैद से निकालेगा वह मेरा बंधन तोड़ देगा। नूर ने तुरंत फैसला किया, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, पर कैसे? रिया ने कहा, यह आईना मेरे दुश्मन ने जादू से बनाया था। इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसे सिर्फ प्यार और सच्चाई से पिघलाया जा सकता है। यह आईना टूटेगा नहीं, पर पिघल जाएगा। नूर रोज रात को हवेली आने लगा। वह तहखाने में रिया के आईने के सामने बैठता और उससे बातें करता। रिया ने नूर को अपनी कहानी बताई। मैं 100 साल पहले इस हवेली में रहती थी। मैं बेहद खुश थी। एक दुष्ट जादूगर मुझसे शादी करना चाहता था। जब मैंने मना किया तो उसने बदला लेने के लिए मुझ पर काला जादू किया और मेरी आत्मा को इस आईने में कैद कर दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं तब आजाद हो जाऊंगी जब कोई मुझे सच्चे दिल से प्रेम करेगा। नूर ने पूछा, तुम प्रेम के बदले में क्या दोगी? रिया बोली, मैं खजाना नहीं दे सकती। मैं तुम्हें केवल सच्चाई और अपना साथ दे सकती हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी दोस्त बन सकती हूँ। नूर को धीरे धीरे रिया से गहरा प्रेम हो गया। वह जानता था कि वह एक भूतनी है, पर उसे रिया की आवाज, उसकी उदासी और उसकी बातों से लगाव हो गया था। एक दिन नूर ने रिया से कहा, रिया, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये सच्चाई है। क्या यह आईना अब भी पिघला नहीं? रिया के चेहरे पर पहली बार एक छोटी सी मुस्कान आई। नूर, प्रेम सिर्फ शब्द नहीं होते, प्रेम को साबित करना होता है। तुम्हें मेरे लिए एक बड़ा बलिदान देना होगा। मैं तैयार हूं, नूर बोला। रिया ने कहा, गांव वाले मुझे अशुभ मानते हैं। अगर तुम सच्चे दिल से मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें सबके सामने यह साबित करना होगा कि प्यार डर से बड़ा होता है। तुम्हें गांव के बीचों बीच मेरी तस्वीर वाले इस आईने को रखकर मेरा नाम लेना होगा। यह एक बड़ा खतरा था। गांव वाले अंधविश्वासी थे। वे नूर को पागल समझकर गांव से निकाल सकते थे। नूर ने अगले दिन हिम्मत की। वह आईने को एक लाल कपड़े में लपेटकर दिन के समय गांव के चौराहे पर पहुंचा। गांव के लोग हैरान थे। सरपंच भी वहां आ गए। नूर ने कपड़ा हटाया और आईना सबके सामने रखा।
गांव वालों, इस आईने में रिया है। वह भूतनी नहीं, एक दुखी आत्मा है जिसे अन्याय से कैद किया गया है। मैं उससे प्रेम करता हूँ। गांव वालों में भयंकर गुस्सा और डर फैल गया। नूर, तुम पागल हो गए हो। यह काला जादू है। यह लड़की तुम्हें मार डालेगी। गांव वालों ने नूर को बहुत मारा और उसे गांव से निकाल दिया। उन्होंने कहा, तुम भूतनी के साथ जाओ और वापस मत आना। नूर दुखी था, पर उसके दिल में सच्चा प्यार था। वह आईना लेकर जंगल की ओर चला गया। नूर जंगल में एक छोटी सी गुफा में रहने लगा। उसके पास नाई के औजार और रिया का आईना था। वह दिन में जंगल से लकड़ी और जड़ी बूटियों इकट्ठा करता और शाम को रिया से बातें करता। रिया बहुत खुश थी। नूर, तुमने बलिदान दिया। तुमने समाज का सबसे बड़ा डर छोड़ दिया। ये सच्चे प्यार का पहला सबूत है। देखो। नूर ने देखा। आईने के किनारे पिघलने लगे थे। वे सोने की तरह चमक रहे थे। रिया, तुम आजाद होने वाली हो। नूर खुशी से चीख उठा। रिया बोली, अभी पूरी तरह नहीं। अभी मुझे एक और सबूत चाहिए। वह है कर्म का बंधन। वह क्या है? नूर ने पूछा। रिया ने बताया, वह दुष्ट जादूगर जिसने मुझे कैद किया था, उसने मेरी आत्मा को तोड़ने के लिए हवेली के बाहर रहने वाले गरीब लोगों की खुशी को भी कैद कर लिया था। तुम नाई हो। तुम्हारा कर्म है लोगों को सुंदर बनाना। अगर तुम बिना किसी स्वार्थ के सबसे गरीब और बीमार लोगों को रोज सुंदर बनाओ, तो उनका आशीर्वाद इस आईने को पूरी तरह पिघला देगा। नूर के पास पैसे नहीं थे। वह भूखा रहता था, पर उसने रिया के लिए यह शर्त स्वीकार कर ली। नूर साहस करके भेष बदलकर आसपास के गांवों में जाने लगा। वह गरीब और बीमार लोगों को मुफ्त में सुंदरता देता। वह उनके बाल काटता, दाढ़ी बनाता और उनके घावों पर जड़ी बूटियों लगाता। लोग उसे जंगल वाला देवदूत कहने लगे। वे नहीं जानते थे कि वह पागल नूर है। जैसे जैसे नूर लोगों की सेवा करता गया, रिया के आईने से ज्यादा चमक आने लगी। रिया ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगी और उसकी आवाज ज्यादा मजबूत हो गई। 2 साल बीत गए। नूर जंगल में रहकर और मेहनत करके कमजोर हो गया था, पर उसका दिल मजबूत था। एक रात जब नूर आईने के सामने बैठा था, तभी आईना पूरी तरह से सोने की तरह पिघल गया। एक तेज रोशनी हुई। रिया की आत्मा आईने से बाहर निकल आई। वह अब सिर्फ परछाई नहीं थी। वह हाथ पैर वाली सुंदर असली लड़की की तरह दिखाई देने लगी, जिसने सफेद कपड़े पहने थे। नूर खुशी से रोने लगा। उसने रिया को गले लगाना चाहा, पर उसका हाथ रिया के शरीर से गुजर गया। नूर, मैं आजाद हूं, पर अभी भी मेरा शरीर नहीं है। मैं भूतनी ही हूं। बस अब मैं आईने में कैद नहीं हूं, रिया ने दुख से कहा। नूर ने रिया के लिए रोज खाने का सामान और कपड़े रखने शुरू किए, पर रिया उन्हें छू नहीं पाती। वह हवा में रहती। नूर ने तय किया कि अब वह गांव जाएगा और रिया के लिए जिंदगी बनाएगा। नूर पुराने गांव में आया। गांव वालों ने उसे पहचान लिया। देखो, भूतनी का आदमी वापस आ गया। पर इस बार नूर शांत था। उसने चौराहे पर नाई का काम शुरू किया। उसने पैसे लेने से मना कर दिया और सिर्फ गरीब और असहाय लोगों को सुंदर बनाना शुरू किया। रिया हमेशा नूर के साथ रहती थी। वह अदृश्य थी, पर नूर को उसकी मौजूदगी महसूस होती। रिया खुश थी कि नूर सच्चे कर्म कर रहा है। नूर की ईमानदारी और कला की खुशबू शहर तक पहुंची। शहर से एक बड़ा सौदागर, धनपाल, आया। धनपाल ने नूर को बहुत पैसे दिए और कहा, नूर, तुम बहुत अच्छे नाई हो। तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें सोने से तौल दूंगा। नूर ने रिया की तरफ देखा। रिया अदृश्य रहकर इशारा कर रही थी। मत जाओ, ये लालच है। नूर ने धनपाल से कहा, धन्यवाद सेठ जी, पर मुझे पैसों की नहीं, सुकून की जरूरत है। मैं यहीं ठीक हूं। धनपाल हैरान था। उसने सोना निकाला। इतना सोना? क्या तुम पागल हो? नूर जानता था कि यह अंतिम परीक्षा है, मोह की। उसने रिया का प्रेम पाया था, जिसे वह सोने से बदल नहीं सकता था। नूर ने साफ मना कर दिया। उसी पल रिया का शरीर रोशनी से चमकने लगा। आसपास के लोग डर गए। नूर ने देखा, रिया का शरीर धीरे धीरे असली होने लगा। उसकी सफेद पोशाक रंगीन होने लगी और उसके चेहरे पर खुशी आ गई। भूतनी रिया पूरी तरह से असली लड़की बन गई थी। रिया ने नूर के पास आकर पहली बार उसे छुआ। उसका हाथ गर्म था। नूर, तुमने सारे बंधन तोड़ दिए।
तुमने डर से आजादी, स्वार्थ से कर्म और लालच से प्रेम को चुना। सच्चा प्यार ही वह शक्ति है जिसने मुझे आत्मा से शरीर दिया। गांव वाले, सौदागर और सरपंच सब हैरान थे। उन्होंने नूर के प्रेम और त्याग की शक्ति को देखा। पर रिया की जिंदगी अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं थी। वह इंसान बन चुकी थी, पर उसकी ताकत और अतीत अब भी हवेली से जुड़ा था। नूर और रिया ने मिलकर हवेली की जमीन को साफ करना शुरू किया। रिया की अनोखी शक्ति के कारण जहां वह पैर रखती, वहां की जमीन तुरंत उपजाऊ हो जाती। गांव वालों ने देखा कि जो उजाड़ हवेली 100 साल से शापित थी, अब वह सबसे हरी भरी जगह बन रही है। नूर ने तय किया कि वह नाई का काम नहीं छोड़ेगा। उसने हवेली के बाहर ही एक छोटी सी दुकान बनाई और वह मुफ्त में लोगों की सेवा करता रहा। रिया उसका सबसे बड़ा सहारा बनी। वह लोगों के मन की बात जान लेती थी और नूर को बता देती कि किसे किस तरह के सहारे की जरूरत है। गांव वालों का डर अब प्रेम और श्रद्धा में बदल चुका था, मगर शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन रिया अचानक उदास हो गई। उसने नूर से कहा, नूर, मुझे डर है। वह दुष्ट जादूगर जिसने मुझे कैद किया था, वह अब भी जिंदा है। उसका नाम है विकराल। वह महसूस कर रहा है कि मेरा बंधन टूट गया है और मैं उसके काले जादू से आजाद हो गई हूं। रिया ने बताया कि विकराल अब तक रिया की आत्मा की शक्ति को अपने लिए इस्तेमाल करने की फिराक में था। नूर ने पूछा, विकराल कहाँ है? रिया बोली, वह दूर पहाड़ियों में छिपा है, पर अब वह हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं करेगा। वह जानता है कि सच्चा प्यार ही उसकी मायावी शक्ति को खत्म कर सकता है। विकराल ने सच में रिया की खुशी को महसूस कर लिया था। उसने अपनी मायावी शक्ति से एक तेज हवा भेजी। यह हवा सीधे मगनपुर की ओर आई। यह कोई साधारण हवा नहीं थी, यह डर और अंधविश्वास की हवा थी। जब वह हवा मगनपुर पहुंची तो गांव वालों के मन में अजीब सा शक पैदा होने लगा। एक किसान ने कहा, कहीं यह फसल जो इतनी अच्छी हुई है, वह रिया की वजह से तो नहीं? क्या पता वह हमसे बाद में बदला ले। एक महिला ने कहा, नूर ने मुफ्त में काम करना क्यों शुरू किया? यह लालच है। वह हम सबको अपने जादू से गुलाम बनाना चाहता है। धीरे धीरे लोगों का प्रेम फिर से डर में बदलने लगा। उन्होंने नूर की दुकान पर आना बंद कर दिया और रिया को देखकर अजीब आंखें बनाने लगे। नूर समझ गया कि यह इंसानों का डर नहीं, बल्कि किसी बाहरी शक्ति का असर है। रिया ने रोते हुए कहा, नूर, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, पर देखो, मैं आज भी अशुभ हूं। मेरी वजह से तुम फिर से अकेले हो गए। नूर ने रिया का हाथ थामा। रिया, तुमने मुझे सच्चा प्यार सिखाया है। डर से लड़ना मैंने तुमसे सीखा है। विकराल अंधेरे का सौदागर है, पर हम रोशनी हैं। हम मिलकर इस जंग को भी जीतेंगे। नूर ने तय किया कि वह विकराल से मिलेगा और आखिरी लड़ाई लड़ेगा। रिया ने नूर को रोका। विकराल बहुत शक्तिशाली है। उसके पास काला जादू है। तुम एक इंसान हो। नूर ने रिया का हाथ थामकर कहा, रिया, तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्यार किसी भी जादू से बड़ा होता है। मेरे पास प्यार का कवच है। रिया ने नूर को एक गुप्त रास्ता बताया जो पहाड़ियों में विकराल के ठिकाने तक जाता था। वह रास्ता सिर्फ उन्हीं को पता था जो हवेली की आत्मा से जुड़े थे। रिया ने नूर को अदृश्य रहने का एक जादू सिखाया ताकि वह विकराल के अंधेरे महल में सुरक्षित घुस सके। नूर अदृश्य होकर विकराल के महल में पहुंचा। वह महल ठंडा और डरावना था। हर तरफ काला धुआं और अजीब आकृतियां थीं। विकराल एक बड़े सिंहासन पर बैठा था। वह क्रोधित और अहंकारी दिख रहा था। वह अपने जादू से एक काले धागे को घुमा रहा था जो सीधे मगनपुर की ओर जा रहा था। यह धागा शक और डर पैदा कर रहा था। नूर तुरंत समझ गया कि विकराल लोगों के मन में नफरत भरकर रिया को कमजोर कर रहा है। नूर ने साहस दिखाया और अदृश्य रहते हुए जोर से चिल्लाया, विकराल, तुम डर के सहारे जीते हो, पर तुम्हारा डर अब खत्म। विकराल चौंक गया। उसने हवा को महसूस किया, पर नूर को देख नहीं पाया। कौन हो तुम? मेरी शक्ति को चुनौती मत दो। नूर ने अपनी आवाज बदलकर कहा, मैं रिया का प्यार हूं। तुम्हारा जादू हमारे बंधन को नहीं तोड़ सकता। विकराल गुस्से से खड़ा हो गया। उसने जादू से नूर पर अग्नि के गोले फेंके। नूर ने चतुराई से खुद को बचाया।
रिया ने दूर से जादूगर को आवाज दी, विकराल, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अहंकार में है। विकराल और ज्यादा क्रोधित हुआ। नूर ने देखा कि विकराल ने अपनी पूरी शक्ति को एक काले चक्र में बदला और रिया पर फेंकने वाला था। नूर जानता था कि यह आखिरी मौका है। उसने अदृश्य होने का जादू तोड़ा और दौड़कर विकराल और रिया के बीच में आ गया। नूर के सामने आते ही रिया का प्रेम और नूर का बलिदान एक रोशनी में बदल गया। वह काली शक्ति जैसे ही नूर से टकराई, वह प्रेम की रोशनी से टकराकर टूट गई। विकराल की जादुई शक्ति कम हो गई। वह डर गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक नाई का साधारण प्रेम उसके काले जादू को खत्म कर देगा। नूर ने तेजी से एक चाकू निकाला, वही नाई का चाकू जिससे वह लोगों को सुंदरता देता था। उसने चाकू विकराल के सिंहासन पर दे मारा। वह सिंहासन ही विकराल की शक्ति का केंद्र था। सिंहासन टूटते ही विकराल की पूरी शक्ति हवा में गायब हो गई। वह एक कमजोर बूढ़े आदमी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। रिया दौड़कर नूर के पास आई, जो जादू से थक गया था। विकराल ने आत्मसमर्पण किया। रिया और नूर ने उसे दंड देने के बजाय उसे क्षमा किया और उससे कहा कि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल अब सिर्फ भलाई के लिए करे। विकराल के हारते ही मगनपुर से डर और अंधविश्वास की हवा पूरी तरह से दूर हो गई। लोगों के मन साफ हो गए। नूर और रिया वापस गांव आए। गांव वालों ने उन्हें देवता की तरह इज्जत दी। उन्होंने रोते हुए नूर से माफी मांगी कि उन्होंने अंधेरे पर विश्वास किया। सरपंच नूर के पैरों में गिर पड़ा। नूर, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें पागल समझा। तुम सच्चे आदमी हो। रिया ने बताया कि जादूगर का काला जादू अब खत्म हो गया है। उसने कहा कि हवेली का खजाना नहीं, बल्कि हवेली की जमीन ही असली खजाना है, जहां सबसे अच्छी खेती हो सकती है। इसके बाद नूर और रिया ने शादी कर ली। नूर ने हवेली की जमीन पर खेती शुरू की और रिया ने गांव की गरीब और बीमार महिलाओं की सेवा शुरू की। नूर और रिया ने दिखा दिया कि प्रेम किसी शरीर, जाति या दुनिया के बंधन को नहीं मानता। सच्चा प्यार आत्मा को आजाद करता है और भूतनी को भी इंसान बना सकता है। नूर और रिया ने हवेली को महल नहीं, बल्कि गांव के लिए एक बड़ा अस्पताल और स्कूल बना दिया। रिया ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल गरीबों और बीमारों की सेवा के लिए किया। नूर नाई का काम करता रहा। उन्होंने अपने हुनर से लोगों की मदद की और रिया ने अपने प्रेम से लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनकी कहानी पूरे देश में फैल गई। लोगों ने सीखा कि भूत या डर कहीं बाहर नहीं होता, वह इंसान के अंदर होता है, शक और लालच के रूप में। नूर और रिया ने शांति और प्रेम से भरा लंबा जीवन जिया।